बिस्मिल ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि मासूमा अपनी जगह जिद पर अड़ी है और तौकीर अपनी जगह इसे मनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा लेते हैं। वो नहीं चाहते थे कि इनकी दूसरी शादी का सच दुनिया के सामने आए, लेकिन मासूमा की तो सिर्फ एक ही जिद है, एक ही शर्त है कि सारी दुनिया के सामने मुझे कबूल करना है तो मैं हाजिर हूँ, वरना मेरा और आपका रास्ता अलग। अब तो कि रोज़ इसके पास आ रहे हैं इसे मनाने के लिए, इसे बहलाने के लिए, लेकिन मासूमा टस से मस नहीं होती। ऐसे में इनके कदम मासूमा के घर जाने से रोकने के लिए रेहाम अपने बेटे से कहती हैं कि वो कभी भी नहीं चाहेगा कि दुनिया वालों के सामने इसकी हकीकत खुले, इसलिए जितना जल्दी हो सके इस बात को छुपाने का यही मौका है। अगर तुम मोहम्मद और उसके पेरेंट्स को पाकिस्तान बुला लो और फिर तौकीर को अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा, मासूमा की तरफ जाना भी छोड़ देगा अपनी इज्जत बचाने के लिए। माँ का आइडिया सुनकर मूसा परेशान हो जाते, लेकिन अगर मोमिल की या इसकी फैमिली के सामने इनकी दूसरी शादी की हकीकत खुल गई तो फिर क्या करेंगे हम, किसी से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहेंगे। ऐसे में रेहाम तसल्ली देती है ऐसा कुछ नहीं होगा, तौकीर इतनी बड़ी बेवकूफ़ी नहीं कर सकता। इन्हें पूरा यकीन था, लेकिन तौकीर साहब तो मासूमा के जाल में ऐसे फंसते चले जा रहे हैं जैसे मकड़ी के जाल में मक्खी फंस जाती है और जब तक मकड़ी उसे निगल नहीं लेती इसे रिहाई नहीं मिलती। वो रोज़ाना मना मना कर थक चुके हैं कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में वापस चाहता हूँ, और मासूमा का एक ही जवाब, एक ही इनकार, मैं अब वापस नहीं आ सकती। इसकी माँ तो परेशान हो जाती है कि बेटा क्यों जिद लगा रखी है तुमने, बार बार दस्तक देना। शोहर भी बेजार हो जाता है, पलटकर दोबारा पूछता तो नहीं, लेकिन मासूमा को तो यकीन था कि इसकी प्लानिंग इतनी कमज़ोर नहीं हो सकती। वो तो जॉब के लिए भी अप्लाई कर रही है ताकि तौकीर पर प्रेशर डाल सके। इनकी बीवी होते हुए वो बाहर कमाने जाएगी तो कैसा लगेगा इन्हें। इसके इस हरकत पर इसकी माँ इसे समझाने की कोशिश करती है कि मैं तो उजड़ चुकी हूँ, तुम्हें उजड़ता हुआ नहीं देख सकती। जवाब में मासूमा बड़ी मासूमियत से कहती है अब उजड़ने का, तबाह होने का, साइडलाइन होने का किसी और का टाइम आ चुका है। तौकीर की ज़िंदगी में इसे अपना हक चाहिए और बदले में इसकी ज़िंदगी से बाकी सारे रिश्तों को निकाल बाहर फेंकना चाहती है। वहीं मोमिल इसके पेरेंट्स वापस आ चुके हैं, शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से चल रही हैं। शॉपिंग पर जाने से पहले रेहाम दो टोक अंदाज में तौकीर से कहती है कि निदा और नासिर को पता नहीं तुम्हारी दूसरी शादी का, इसीलिए इनके सामने जिक्र भी मत करना। अब ज्वेलरी शॉप पर सब घर वाले इकट्ठे दुल्हन के लिए ज्वेलरी पसंद कर रहे हैं, जब तौकीर साहब अपनी ही दुनिया में मगन डायमंड सेट्स पसंद कर रहे हैं और मोमिल छेड़ती है कि अंकल आंटी के लिए ख़रीद रहे हैं ना आप, क्या लिया है आपने आंटी के लिए। जिस पर तौकीर साहब मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि मैंने तुम्हारी आंटी के लिए नहीं लिया, बल्कि जिसकी वजह से हम दोनों के बीच डिस्टेंस क्रिएट हुआ है ना, उसके लिए लिया है। अब इनकी जो मैंने बात पर सब परेशान होकर पूछते हैं क्या मतलब, किसके लिए लिया है ये सेट। वहीं मूसा और रेहाम का तो सांस सूख जाता है, ये तौकीर क्या करने जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि तौकीर साहब इन सबको सच बता देंगे। तभी तो मूसा मोमिल के सामने बैठा अपने बाप की इस हरकत पर परेशान होकर कहता है कि एक इंसान की गलती से जब सब कुछ बदल जाता है तो हर चीज़ जहर लगने लग जाती है। अब ज्वेलरी शॉप पर तो मौका नहीं मिला क्योंकि हालात ऐसे हो गए थे कि तौकीर साहब मासूमा के लिए ज्वेलरी ना खरीद सके, लेकिन अपने ऑफिस में ज्वेलर को बुलाकर सारी ज्वेलरी के डब्बे खोलकर अपनी टेबल पर रखे पसंद कर रहे हैं मासूमा के लिए, और फिर एक खूबसूरत सा नेकलेस पसंद करके पहुंच जाते हैं मासूमा के घर इसे मनाने के लिए, जहां इसकी माँ पहले से ही परेशान थी। तौकीर साहब अब दोबारा पलट कर नहीं आएंगे, समझो इस बात को, मान जाओ मेरी बात, छोड़ दो अपनी ज़िद। लेकिन ये ज़िद आखिरकार रंग ले आती है। तौकीर साहब इसे बताते हैं कि मैंने सबको कह दिया, सबको बता दिया अपनी शादी के बारे में, अब तो चलो मेरे साथ अपने घर। वो इसे लेकर आ जाते हैं घर पर, इसके गले में अपने हाथों से नेकलेस पहनाते हैं। अपनी कामयाबी पर मासूमा खुशी से निहाल हो जाती है। वहीं तौकीर साहब तो फिर से जवान हो चुके हैं। ये अंदाज देखकर मुझे हैरत हो रही है कि बड़े बड़े जवान एक्टरों को पीछे छोड़ दिया नुमान इजाज ने। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।